ओम शांति। आज बाबा के 28 मार्च 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 27 नवंबर 1987। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने सभी बच्चों को राज ऋषियों की दरबार के रूप में देखा कि आप बच्चे राज्य करने वाले, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले भी हो और ऋषि भी हो। एक तरफ सर्व प्राप्तियों के नशे में रहने वाले, दूसरी तरफ आप बेहद के वैरागी भी हो। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, प्राप्तियों का भी नशा और बेहद का वैराग भी। चेक करना है मेरा अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण शासन है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी रहे, राज ऋषि बनकर रहे, ऐसे ही बाबा ने कहा आप भी बाप समान संपन्न संपूर्ण राज्य अधिकारी बनो। अगर अभी भी आप आदेश दो अपने मन को, हे मन एकाग्र हो जाओ, तो मन आपकी बात माने। अगर आप अपनी बुद्धि को आदेश दें तो वो भी आपकी कही बात को स्वीकार करे। चेक करो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि हमारे जो अनादि और आदि संस्कार हैं वो अति श्रेष्ठ हैं। ऐसे नहीं कि ये तो मेरा पुराना संस्कार है। बाबा ने याद दिलाया आपके जो अनादि और आदि संस्कार हैं वो अति श्रेष्ठ हैं। आपको कार्य करते हुए बाप के प्यारे बनकर फिर कर्म क्षेत्र पर कार्य करना है। जब बाबा के प्यारे बनकर कर्म करेंगे तो आप कोई भी आकर्षण में नहीं आएंगे। अगर कोई भी हद की आकर्षण हमें अपनी ओर खींचती है तो उन्हें संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। जैसे बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप ने अपने आप को संपूर्ण साधना के द्वारा कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन किया। ऐसे आप बच्चों को भी ब्रह्मा बाप को देखना है, उन्हें ही फॉलो करना है। बहुत ही विशेष बात बाबा ने मुलाकात में कही कि आप अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। अपनी विजय के नशे में रहो कि मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प हम मायाजीत बने हैं। जो विजय के नशे में रहते हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। अपनी तकदीर की लकीर को जितनी अच्छी बनाना चाहो आप बना सकते हो। आप तकदीरवान आत्मा हैं, अति भाग्यवान आत्मा हैं। जितना जितना भाग्य को याद करेंगे वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य और अच्छा बनता जाएगा। हर कर्म के लिए बाबा ने कहा पूजनीय बनने का आपका यादगार है। आपकी शक्ति में, निर्भयता की शक्ति में काली देवी का यादगार है। इसी तरह से दुर्गा देवी का यादगार है। हर शक्ति का देवी के रूप में पूजन होता है। संतुष्ट रहने की शक्ति संतोषी देवी के रूप में है। आप सदा मन बुद्धि से हल्के रहे, वो यादगार पवन पुत्र के रूप में है। तो आपका हर कर्म यादगार बन जाए, उसके लिए अपने पूजनीय स्वरूप को स्मृति में रखो। आज हम सब स्वराज्य के नशे में राजऋषि बनकर कर्म करेंगे, कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर इनसे कर्म कराएंगे। मुरली का सार है, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, दूसरी तरफ ऋषि
अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। बहुत सुंदर परिभाषा बाबा ने बताई राज ऋषि की। जितना प्राप्तियों का नशा, अलौकिक नशा, उतना ही श्रेष्ठ त्याग भी, दोनों का बैलेंस। ऐसे राजऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं। अभी अभी अधिकारीपन का नशा, अभी अभी वैराग वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं। अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी हो, सब बच्चे नंबरवार तो हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चलो। बेहद की वैराग वृत्ति का अर्थ है वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। बहुत सुंदर बात। हद की कोई भी आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में ना लाए। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी, इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त वैभव का भाव, सब आकर्षणों से सदा सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्म इंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राजऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ये करो, ये ना करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि वो भी ऐसे ही ऑर्डर पे चले। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां हम जैसे उनको कहें वो वैसे चलती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे, अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता की बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया
अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, अगर आपका मन आप राजा की बात 1 घड़ी की बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो क्या राज्य अधिकारी कहलाएंगे? वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहते हैं बुद्धि पर अधिकार। जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पे अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था, अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक बने हैं। इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहाँ तक बने हैं। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे या नहीं। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। समझा? इस प्रकार संस्कार कहीं धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार हैं, सर्वगुण स्वरूप संस्कार हैं और आदि देवात्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं, संपन्न संपूर्ण स्वरूप के नेचुरल संस्कार हैं। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हों, नेचुरल संस्कार हों। जो हमारे अनादि संस्कार हैं, आदि संस्कार है, वो नेचुरल हों। मध्य अर्थात द्वापर में प्रवेश होने वाले संस्कार अपनी तरफ आकर्षित ना करें, संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं, ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए या मध्य के हुए, कोई भी अगर हद की आकर्षण आकर्षित करती है तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी एक कर्मेंद्री भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य एक धर्म एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां करते हो ना, तो ये कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। स्थापना के निमित्त कौन? ब्रह्मा है या विष्णु है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहाँ ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ हैं ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मण द्वारा स्थापना वो कब होगी? संगम पर व सतयुग में, वहाँ तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है। तो पहले स्वयं के राज्य को देखो कि एक राज्य एक धर्म एक मत है। अगर एक कर्मेंद्री भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले चेक करो, एक राज्य एक धर्म स्वयं के राज्य में स्थापन किया, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है और कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है या नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाएं मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो राजऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी सदा और सहज वो तब होंगे जब ऋषि
अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। बहुत सुंदर परिभाषा वैराग की बाबा ने बताई कि वैराग्य किसको कहते हैं कि लगाव ना हो, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन, फिर कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। जो बाबा का प्यारा होगा वो किसी व्यक्ति वस्तु वैभव का प्यारा अर्थात उस आकर्षण में आने वाला नहीं हो सकता। सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राजऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई, सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। अंडरलाइन करेंगे, एक भी कमजोरी है तो वो माया का गेट है। चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रह जाता है तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए छोटी बात नहीं समझो, समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरों को देखते देखते स्वयं रह ना जाओ। सी ब्रह्मा फादर गाया हुआ है ना, सी ब्रह्मा फादर ये कहा हुआ है ना, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। सबके स्नेही बनो, सहयोगी बनो, गुण ग्राहक भी बनो, लेकिन फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते भी न्यारापन ही देखा ना। बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्म इंद्रियों पर अधिकारी बन, राज ऋषि बन, संपूर्ण स्थिति का अनुभव किया, संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारी, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज्य कारोबारी कहीं धोखा ना दे, कोई भी राज्य कारोबारी कहीं भी धोखा ना दे, इसका ध्यान रखना है। समझा? फिर बाबा ने मुलाकात की, बड़ी स्पेशल मुलाकात है जिसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे आज। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वो स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सब इस एक बार के विजयी नहीं, अनेक बार के विजयी हो। एक बार के नहीं, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी हैं उन्हें हर कदम में ऐसे अनुभव होता है कि ये सब कार्य हुए पड़े हैं, हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगी या नहीं ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब निश्चय है अनेक बार के विजयी हैं तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं। निश्चय की निशानी है नशा और नशे की निशानी है खुशी। निश्चय की निशानी है नशा, नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा
सदा खुशी में रहेगा। हद के विजय में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहीं विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी, वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकता है, कोई नहीं भी नाच सकता है, लेकिन मन में खुशी का नाचना, ये तो बेड पर भी बीमार भी नाच सकता है। मन से ही नाचना है तो ये तो बीमार भी बेड पर भी नाच सकता है। कोई भी हो, ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आपे ही चलते हैं। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कांध हिलेगा, तो आप सब अनेक बार के विजयी हो। इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। आप अनेक बार के विजयी हो, इस खुशी में आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की, चाहे सब प्राप्तियां हों, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो खुशी सदा बांटते रहो। अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो खुशी सदा बांटते रहो। अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आया है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे ले सकता है, सभी को अधिकार है। जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने सबको दी है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितनी लकीर खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना। ये अपने प्रति उल्हाना न रह जाए। समझा? जितना चाहो उतना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाबा ने कलम हाथ में दी है, स्वयं के प्रति भी उल्हाना ना रह जाए। तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो, औरों को भी श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। तीसरी मुलाकात। अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा स्वयं को माया के चक्रों से छुड़ाने वाले, माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाले। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राजभाग का अधिकारी बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान संगम युग पर ही प्राप्त होता है। अच्छा, चारों ओर के सदा राजऋषि बच्चों को अनुभव करेंगे। जो बाबा प्यार से मैं नमस्ते कर रहे हैं, एक एक स्वमान को अंदर तक लेके जाएंगे। सदा राजऋषि बच्चों को, सदा स्वयं पर राज्य करने वाले विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान। अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसी निर्भयता की शक्ति का पूजन
काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख, हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि आप बच्चों का भिन्न भिन्न शक्तियों का पूजन हो रहा है। हर कर्म पर अटेंशन रखेंगे, इस पूजन को स्मृति में रखेंगे तो हर कर्म पूजनीय बन जाएगा और आप परम पूज्य कहलाएंगे। लोगों ने जीवन में संतुष्टता और सरलता का अनुभव करते हुए संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।